नया स्टेप लिया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अचानक से ये कदम उठाया गया है। पहले ये इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल में नहीं था और इतना बड़ा कदम उठाया गया है, हमको याद भी नहीं कि आखिरी बार इतना बड़ा कदम कब उठाया गया। और ये फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर। ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। और सबसे पहली बात, ये बाढ़ से हमारा बिहार 73% क्षेत्र जो है वो डूबा रहता है, ग्रसित रहता है, त्रस्त रहता है। लोग अपना जान माल बचाएगा कि इलेक्शन कमीशन को डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएगा, और वो भी ऐसे डॉक्यूमेंट जहां आपको आधार की मान्यता नहीं है, ना मनरेगा कार्ड की मान्यता है। आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। कितने हमारे माता पिता जो गरीब है उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, कहाँ से लाएंगे वो लोग? ये पूरी तरीके से साजिश है। और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? ये साजिश की बू है। ये नीतीश जी को डर हुआ, भाजपा को डर हुआ कि ये चुनाव हार रहे हैं, तो गरीब, पिछड़ों, दलितों, बहुसंख्यकों का वोट काटो, अल्पसंख्यकों का वोट काटो और जो है साजिश के तहत चुनाव जीतो। अभी ये लोकतंत्र में, संविधान में गरीबों को एक ही अधिकार है, वोट का। वो भी वोट का अधिकार ये छीनना चाहते हैं। वोट का राज मतलब छोट का राज, ये अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। अभी वोट का अधिकार, वोटिंग का राइट छीनेंगे, बाद में पेंशन छीनेंगे, उसके बाद में राशन छीनेंगे। ये लोगों का एजेंडा साफ दिखाता है कि बड़ी साजिश है, बू आ रही है। और ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी मिलकर के गरीबों का काट रहे हैं वोटर लिस्ट से नाम। ये अन्याय है, इस अन्याय को हम लोग सहने वाले नहीं है। महाराष्ट्र में भी देखा गया था, आप विपक्ष ने उठाया था सवाल कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, वो जो वोटर लिस्ट बनता है उसमें खेला हुआ था। बहुत गरीब ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड भी नहीं बना हुआ है, लेकिन आधार कार्ड भी इसमें मान्यता में नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड को लिंक कर रही थी ताकि डुप्लीकेसी ना हो लिस्ट में, तो इसमें आप क्यों आधार कार्ड को नहीं इंक्लूड किए? पहला सवाल। ये अन्याय हो रहा है। तो आपको शक है कि कहीं ना कहीं ये सब जो हो रहा है कहीं ना कहीं चुनाव को हैम्पर? बीजेपी जब हारती है तब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को आगे किया जाता है और उस इंस्टीट्यूशन में आरएसएस के लोगों को बैठा करके ये पूरी तरीके से हमारे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। एक और सवाल, आज जिस तरीके से आरएसएस के एक बड़े नेता ने कहा कि कुछ शब्द हैं दो, उसको ये लोग संविधान विरोधी लोग, आरएसएस वाले लोग जो अंग्रेज के चमचे, जिनका कोई योगदान नहीं इस देश की आजादी में, एक बार छू के तो दिखाए लोग संविधान, ये हटा करके तो दिखाए। आप प्रिएम्बल्स में से सोशलिस्ट शब्द हटा दीजिएगा, आप सेक्युलर शब्द हटा दीजिएगा। यही इनका असली एजेंडा है। दे भाजपा के लोग जवाब इस पे। वो संविधान में छेड़छाड़ नहीं करने की बात कर रहे हो। ये लोग सब आरक्षण खत्म कर दिया, सब कुछ जो है निजीकरण कर दिया गया, स्वतः आरक्षण खत्म कर दिया। ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग संविधान और लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। बिहार के लोग इस बार करारा जवाब देंगे इन लोगों को। देखिए, ये 20 महीने का जो ये जिक्र कर रहे हैं ना, शायद ये भूल जाते हैं कि 15 साल बिहार की जनता ने इन्हें और इनके परिवार को देने का काम किया, और उन 15 सालों में जो इन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, परिणाम स्वरूप आज भी कई बिहारी जो उस वक्त बिहार से पलायन करके गए थे, पीढ़ियां बीत गई पर वो वापस नहीं आ पाए उनके जंगल राज की वजह से। तो ऐसे में जब वो 20 महीने का जिक्र करते हैं तो एक बार अपने परिवार के ही नेतृत्व में जो 90 का दशक था उसको याद कर लें, और उसको याद करना जरूरी है क्योंकि उस दशक ने जो बिहार के हालात किए थे, आज भी उस खाई को भरते हुए दशकों बीत गए हैं और उसके जिम्मेदार सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल
इनकी पार्टी और इनके परिवार का नेतृत्व ही रहा है, जिसकी वजह से आज भी बिहार बनिस्पत राज्यों के अगर उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाया, उसका जिम्मेदार वो 90 का दशक रहा है। और ये आज की तारीख में जो यंग वोटर्स हैं, और खास तौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिन्होंने शायद वो 90 का दशक नहीं देखा होगा, जो 2005 के बाद पैदा हुए होंगे और 2025 में पहली बार वोट डालने जा रहे होंगे, उनको ये जानना जरूरी है कि क्या था वो 90 का दशक और क्यों उसको जंगल राज के नाम से कहा जाता है। किस तरीके से लूटमार, हत्या, अपहरण, डकैती, महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों तक की हत्या, निर्मम हत्या किस तरीके से दिन दहाड़े खुलेआम की जाती थी, जिसकी वजह से देश में ही नहीं विदेशों तक बिहार को बदनामी झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से आज भी बिहार और बिहारियों को एक गलत दृष्टि से देखा जाता है दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में। तो उसके जिम्मेदार तो यही रहे थे। तो अब एक और 20 महीना लेके क्या करना चाहेंगे? और बर्बाद करना चाहेंगे? जितना इनको और इनके परिवार और इनकी पार्टी को करना था पहले ही कर चुके हैं। इलेक्टोरल रिवीजन हो रहा है बिहार में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लोकसभा में क्यों नहीं करवाया गया था इन सब चीजों को, विधानसभा में क्यों हो रहा है ये सब? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत 1950 इसके तहत ये प्रोसेस समय समय पर अपनाया जाता है और इसको अपनाना भी जरूरी है, ताकि इसकी आड़ में जो फर्जीवाड़ा होता है, कई बार हम लोग देखते हैं कि अगर किसी का निधन हो गया, उसके नाम भी उसमें वोटर लिस्ट में डला होता है, जिसकी वजह से जो सही मतदाता है, जो वोटर है, वो अपना वोट नहीं डाल पाता है। ऐसे में इस प्रक्रिया को और ट्रांसपेरेंट करने की सोच के साथ समय समय पर इस प्रोसेस को अपनाया जाता है। और जिनको इस प्रोसेस से चिंता हो रही है, उनको डर पहले से ही है अपनी हार का, और वो लोग पहले से ही बहाना ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि नवंबर में जब रिजल्ट आएंगे तो इनको कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। भाई, ईवीएम का बहाना कितनी बार ये लोग अपनाएंगे? तो अब इनको ये एक और बहाना मिल गया है जिसपे ठीकरा फोड़कर ये अपनी हार की जिम्मेदारी और जवाबदेही से पल्ला झाड़ना चाहेंगे। नहीं दिखा रही है इलेक्शन कमीशन, कह रहे हैं कि कितने सारे कागजात मांगे जाएंगे, बाढ़ का टाइम है बिहार में, कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे उन लोग? जानकारी लेना भाई, उसके लिए जानकारी लेनी जरूरी होगी ना। आपको वो तत्परता दिखानी होगी। जाके पूछिए कौन कौन से फॉर्म्स हैं। 3 तरीके के फॉर्म्स उसमें सामने हैं और उस 3 तरीके के फॉर्म में ये दिखाया जा रहा है कि भैया 2003 से पहले जो लोग मतदाता सूची में थे उनके लिए वो फॉर्म है, जो उसके बाद जुड़े उनके लिए दूसरे तरीके का फॉर्म है। तो आप जाइए, जाकर आप जानकारी लीजिए, देखिए फॉर्म में क्या है क्या नहीं। पर इतनी मेहनत तो ये लोग करेंगे नहीं, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई का काम है, उससे ये इनकी पार्टी थोड़ी दूर ही रहती है। पश्चिम बंगाल में कलम बांट रहे हैं, बिहार के युवाओं को हम कलम देंगे, सरकार युवाओं को रोजगार देंगे, बहालियां रोकेंगे। अच्छी बात है, पर अगर यही सोच 90 के दशक में दिखाई होती तो आज इसकी पहल करने की चिंता कम से कम इनको प्रभातखबर.com